Hello students, this is our second lecture of inner product space and research theory. In the last lecture, as you know, we have done the definition of inner product space and there are some conditions and results. Along with, we have also done Schwarz inequality. And in today's lecture, we will proceed further with the result that every inner product space is non-linear space. बेटा आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन भी किया था थोड़ा सा कि आपके पास जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस और जो मीट्रिक स्पेसेस हैं वो तीनों आपके इंटर रिलेटेड होते हैं, तीनों में आपका कनेक्शन होता है बिकॉज मीट्रिक स्पेस आपका सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं इनमें सबसे बड़ा जो है सेट है, उसमें जो है आपका नॉन लीनियर स्पेस है, देन उसके अंदर आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. तो आज हम प्रूव करेंगे कि हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस. तो हमारा जो आज का रिजल्ट है क्या है, every we have to prove that every inner product space. मैं यहाँ पर बेटा जो है शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस. यहाँ पर हम ये जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं. तो हमें प्रूव करना है हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस होता है. तो बेटा जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे पहले अपने टारगेट पे ध्यान दो और ये देखो कि गिवन क्या चीज है. आपके पास एक इनर प्रोडक्ट, अब आप जानते हो अच्छी तरह से व्हाट डू यू मीन बाय एन इनर प्रोडक्ट. आप जानते हो एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या है, इनर प्रोडक्ट की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है जो आपकी गिवन प्रॉपर्टीज हैं. और नॉन लीनियर स्पेस से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, यानी यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन ऑन दी वेक्टर स्पेस एक्स. ठीक है ना, एक्स पे आपको डिफाइन करना पड़ता है जो कि नॉन की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन होगा जिसे कि आपको नॉन लीनियर स्पेस बनाना है. ठीक है, सो लेट्स सी द प्रूफ. Let here we have X be inner product space. Okay, ये inner product space हमारे पास है. Now जो कि हमारा टारगेट है नॉन लीनियर स्पेस, हमें यहाँ पर जो है इसको शो करना है. इसका मतलब आपको x के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना होगा. और फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग हैंड आपके पास क्या है, सिर्फ कितना कि आपके पास x क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है. इसका मतलब ऑलरेडी x पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है. ओके, तो हम इसी फैक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, x के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ x. और फिर उस फंक्शन को हम क्या दिखा देंगे कि वो नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वन बाय वन, एंड देन योर इनर प्रोडक्ट स्पेस विल बिकम नॉन लीनियर स्पेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन अ फंक्शन. ठीक है ना, डिफाइन, आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे ऑन x as norm of x. इनर प्रोडक्ट के लिए हमने स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है. आप अच्छी तरह से जानते हो एंगल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट्स बोथ आर द नोटेशंस फॉर इनर प्रोडक्ट. ओके, सो 1/2 means you can also write it as inner product of this. ठीक है, सो हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, जिसको हम नॉर्म दिखाने जा रहे हैं, इस फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट होता है ये क्या है, x एक एलिमेंट हमने लिया, रोल x बिलोंग्स टू x. ठीक है बेटा, ये आपके पास क्लियर कट डिफरेंस है. आप अच्छे से जानते हो कि जो आपका, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. आप अच्छे से जानते हो इफ यू आर डीलिंग विद इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो आप x को इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहेंगे, जब आपके पास एक फंक्शन इनर प्रोडक्ट, यहाँ पर आपके पास फंक्शन होता है कहां से कहां तक, x क्रॉस x से लेकर के आपका जो फील्ड है, फील्ड जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकता है. यानी यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि इनर प्रोडक्ट का जो फंक्शन होगा वो ऑर्डर टपल में होगा. एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट होंगे, उसके टू कोऑर्डिनेट्स वाला होगा. ठीक है, और जब आपको नॉन लीनियर स्पेस आपको दिखाना होता है एक्स को, तो आप अच्छे से जानते हैं ये भी कहां से कहां तक, नॉर्म जो आपका फंक्शन होता है वो कहां से कहां तक, एक्स से लेकर के
फिर से फील्ड तक होता है। यहाँ पर स्पेशली आप जो है सी ही लिख लेते हैं, लेकिन मेनली अगर आपके पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहा जाए तो अलग बात है, कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस कहा जाए तो अलग बात है। आप जानते हैं कि आपके पास जो है रियल और कॉम्प्लेक्स में जस्ट फील्ड का आपके पास है, अगर रियल होता है तो क्या होता है, वो आपके पास दोनों ही कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लीनियर बन जाता है। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। फिलहाल में ये फंक्शन वाला जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ। वो किस लिए कर रही हूँ बेटा, कि यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, दिस इज ए वेल डिफाइंड फंक्शन। किस तरह से आपके पास है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट आप डिफाइन करते हो इस तरह से एक्स वाई समथिंग, एक्स वाई कोई भी आप फार्मूला यहाँ पर मेंशन करोगे, वो एक्स और वाई दो को इन्वॉल्व करता हुआ होगा। और यहाँ पर देखो, दो डोमेन से दो एलिमेंट्स फ्लाई हो रहे हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर आपने एक्स एक्स लिखा हुआ है ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए बेटा, आपके पास यहाँ आपने क्या किया है, एक्स एक्स सेम एलिमेंट, एक्स वाई की जगह वाई को भी आपने एक्स से ही रिप्लेस किया है। नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स की नॉर्म क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस रेज टू द पावर 1/2। आप खुद ही देखिए बेटा, जब आप इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना बेटा कि आपके पास रिजल्ट किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है या फिर रियल नंबर्स में जाता है। मींस हमारा टारगेट क्यों क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है आपको स्केलर वैल्यू देती है। द रेंज ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ स्केलर फील्ड। ठीक है ना, तो आपके पास जो है स्केलर वैल्यू आती है। तो ये क्या हो गया, सिंगल स्केलर हो गया। फिर चाहे आप उसका ऑब्वियसली यू विल कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सॉरी, एंड द टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, स्केलर आएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो रियल हो। तो इन दिस वे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, फील्ड में ही तो जाती है, कॉम्प्लेक्स में या फिर रियल में। राइट, नॉर्म आपके पास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। बाकी बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप इसको डू इट योर सेल्फ, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब इसमें आपको क्या करना है, आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है जिसका आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फार्मूला आपने यहाँ पर नोट किया है, इट विल सेटिस्फाई ऑल द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, नाउ वी विल प्रूव ऑल दी प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। तो आप यहाँ पर देखिए, नॉर्म ऑफ एक्स, क्लियरली इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स, आप अच्छे से जानते हैं बेटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स आपके पास क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। राइट, तो आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स की क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो ये तो आपका जो है ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, आप आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं एक बार लिख देती हूँ। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, norm of x is equals to 0 if and only if x is equal to 0। आई होप आपको लास्ट सेमेस्टर की सारी कंडीशंस और ये जो प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स आपको ध्यान होंगे नॉर्म के। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है नॉर्म की। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडर करो, हम लेकर के चलते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स। राइट, अगर ये इक्वल टू 0 है, इट विल हैपन इफ एंड ओनली इफ दिस वैल्यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 है, बोथ साइड आप क्या कीजिए, स्क्वेयरिंग कर लीजिए, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी प्रॉपर रीडिंग बेटा यही होगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई। ठीक है ना, ये वाली चीज आपके पास होती है। अब आप जानते हैं अच्छे से, इनर प्रोडक्ट सेम एलिमेंट की, ठीक है, एक ही एलिमेंट की जो है खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होती है, 0 कब होती है, इफ एंड ओनली इफ द एलिमेंट इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। तो x आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो व्हाट वी हैव प्रूव हियर क्लियरली, norm of x is equal to 0 if and only if our x is equal to 0, it will prove our second property. Now we will discuss the third property। थर्ड प्रॉपर्टी आपको, आई होप आपको ध्यान होगी, पहले मैं प्रॉपर्टी नोट कर लेती हूँ। टू प्रूव नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, एब्सोल्यूट होमोजेनिटी वाली प्रॉपर्टी, मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ओके बेटा, आप जानते हैं बेटा अल्फा स्केलर है हमारे पास, ठीक है, और एक्स विल बी एनी एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर स्पेस एक्स। ओके,
तो अब यहाँ पर आप ये देखिए क्या हम लेंगे, नॉर्म ऑफ, कंसिडर नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। नाउ आप यहाँ पर इस चीज को नोटिस कीजिए कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया है, वाई वी हैव टेकन स्क्वायर हियर, ठीक है। स्क्वायर हमने यहाँ पर लिया ही क्यों है, क्योंकि आप अच्छे से देख सकते हैं बेटा, आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है और फंक्शन में स्क्वायर रूट है, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को डील करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमने अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, ताकि हम इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज का यहाँ इस्तेमाल कर सके इजीली, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन दिस, ठीक है बेटा। एक चीज यहाँ हमेशा ध्यान रखनी है, हम फ्रीक्वेंटली, देखो हमने यहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज किया, क्यों कर पाए हम यहाँ इनर प्रोडक्ट की, हालांकि हमने नॉर्म ऑफ एक्स को इसके इक्वल डिफाइन किया है, कैसे हमने, लेकिन यहाँ पर तो हमने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज किया है ना, नॉर्म ऑफ एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइनली एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्यों कर पाए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ गिवन है एक्स इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस विल बी सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये प्रॉपर्टी बेझिझक जो है इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन वर्क कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी एलिमेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग रखें। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स विद अल्फा एक्स, ठीक है। यहाँ अब आप देखो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ होता है तो स्केलर एज इट इज बाहर आ जाता है, सेकंड के साथ होता है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है, एक्स विद एक्स, ठीक है ना बेटा। अब अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, तो आप जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, नाउ मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स इज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है ना तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, this implies norm of alpha square is this, and this implies norm of alpha x is mod of alpha norm of x. This proves our third property also. Now the fourth one, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे x की, ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है प्रूव करने के लिए। देन जो है आपके पास यहाँ पर देखिए बेटा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से कंसिडर करो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर से हम अपने फैक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स, बेटा देखो यूज करना सीखो फंक्शन को, नॉर्म ऑफ एक्स अगर ये है आपके पास, तो एक्स की जगह जो भी आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट हो जाएगी दोनों जगह, तो यही हमने किया है। अगर मैंने x की जगह वेक्टर लिया x प्लस वाई, एक्स वाई दोनों x के हैं और x एक वेक्टर स्पेस है, तो x प्लस वाई भी तो x में ही होगा ना, वेक्टर एडिशन तो यहाँ फॉलो होती है, so x plus y is also an element of x, this implies x plus y is also an element of x, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, it will written as inner product of x plus y with inner product of with x plus y, ठीक है, x plus y और with x plus y आपकी इनर प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई। अब बस आप इनर प्रोडक्ट के फार्मूले यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए वन बाय वन, ठीक है। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट के कर देते हैं, x x प्लस वाई के साथ, y x प्लस वाई के साथ, ठीक है, फिर x विद x, फर्स्ट वाले को रिजोल्व कर लेते हैं, इस वाले को x विद x, फिर x विद y प्लस y विद x, ठीक है, y विद y, दोनों हमारे पास हो गए। अब बेटा यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान दो, x विद x लिखा जाएगा, y विद y लिखा जाएगा, आप जानते हैं इन दोनों में रिलेशन है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला, सो हियर यू कैन यूज द रिलेशन x विद इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y, इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है दोनों आपके पास, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, इफ z इज कॉम्प्लेक्स, तो आप अच्छे से जानते हैं z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना बेटा, रियल पार्ट ऑफ z, तो ये चीज हमारे पास होती है। यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y, ओके बेटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये जो वैल्यू है इसके मोड को रिप्लेस कर देंगे, इस वैल्यू को इसके
मोड से रिप्लेस कर देंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा, मोड वैल्यू आप यहाँ पर लेंगे तो आप यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा, 2 टाइम्स मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई। ओके, अगेन इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल का साइन मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तो रियल पार्ट था, रियल पार्ट का मोड है, मैं यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू के मोड से इसको रिप्लेस कर रही हूँ। क्योंकि बेटा आप हमेशा जानते हैं कि जो रियल पार्ट होता है, जो भी रियल पार्ट होगा आपके पास z का, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z, राइट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर ली। नाउ वी विल यूज स्वार्ज इनइक्वालिटी। स्वार्ज इनइक्वालिटी याद है ना बेटा आपको, स्टेटमेंट ऑफ स्वार्ज इनइक्वालिटी आप जानते हैं ना, क्या था, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई, राइट। तो उसका हम यहाँ पर जो है यूज कर लेंगे, और यूज कहां पर करना था, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर से मैं यहाँ साइड में जो है स्वार्ज इनइक्वालिटी लिख देती हूँ, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, राइट बेटा, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई। तो ये रिजल्ट जो है मेरे पास, ये तो एक्स्ट्रा हमने डिस्कशन किया है नाउ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर रूट होता है ना, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वेयरिंग आ जाएगी यहाँ, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। आप इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, पर प्लस 2 टाइम्स लेस देन इक्वल मैंने पहले ही लगा दिया है, इस वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स 1/2 वाई बाई 1/2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस, सॉरी, नॉर्म ऑफ वाई होल स्क्वायर, राइट। स्क्वेयरिंग दोनों तरफ कट हो जाएगी एंड वी विल गेट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ओके बेटा, आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई। हेंस all the properties of non-linear space for the defined function is proved here. Okay, so in this way very easily we can prove that every inner product space is non-linear space. Every inner product space is non-linear space. बेटा ये जो आपके पास फंक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, आपको जब भी कंफ्यूजन हो इस चीज में कि इनर प्रोडक्ट नॉन लीनियर को इंप्लाई करता है या नॉन लीनियर इनर प्रोडक्ट को इंप्लाई करता है, तो हमेशा इस फंक्शन को आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप इस फंक्शन को याद करेंगे आपको तुरंत याद आएगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्म ऑफ एक्स था, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको नॉर्म फंक्शन डिफाइन करने के लिए इनर प्रोडक्ट की हेल्प ली थी, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इनर प्रोडक्ट स्पेस तो गिवन है ना यहाँ पे, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, तो हमेशा आप क्या ध्यान रखेंगे, आप अपने इस ग्राफ को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस, यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस इसका सबसेट है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, जो आपका आईपीएस है वो किसमें कंटेन है, नॉन लीनियर स्पेस में कंटेन है। ओके, एंड फर्दर आप जानते हैं कि ये मीट्रिक स्पेसेस में होता है, मीट्रिक स्पेस में। Okay, so this complete our result. Every inner product space is non-linear space. Okay, beta.